मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपनी आंखों में से ये जो आपने बड़े प्यारे से लेंस लगाए थे जिससे आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत लग रही थी, पहले वो उतारेंगे, फिर लैशेज उतारेंगे। मैंने यहाँ पे लैशेज नहीं लगाई थी। उसके बाद ये एवरलाइन का माइसलर वाटर मैंने लिया था। राउंड कॉटन पैड्स के ऊपर चंद कतरे डालें और इसे अपनी आंखों को साफ़ कर लें अच्छे से, फिर लिप्स को साफ़ कर लें और फिर पूरे चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ कर लें। और जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो आपने नया ले लेना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पकड़ा और सारा मुँह से रगड़ लिया या साफ़ कर लिया। उसके बाद जो मेकअप रिमूव करने के स्टेप्स थे वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं, वो आप देख सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे बेबी ऑयल लेके चंद कतरे अपने चेहरे पे लगा लिए थे ताकि जो मेरी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैंने अपनी नाइट क्रीम यहाँ पे यूज़ की थी हेलो बेला बाय इरम की। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी करें और इसको अच्छे से लगा के अब आप सुकून से सो जाएं। पट्टी लगाने का आसान तरीका क्या है जिससे आपकी माथा पट्टी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी? इसके लिए मैंने धागे को डबल करके 10 इंचेस पे कट किया है। इसी तरह आपने 2 और काट लेनी है क्योंकि आपकी माथा पट्टी की लेयर्स 3 है। इन धागों को आपने माथा पट्टी की रिंग्स में डाल देना है तीनों लेयर्स में और फिर गिरा लगा देनी है। दरमियान वाली लेयर का धागा आप छोटा भी ले सकते हैं अगर आपने हाई बन बनाना हो, मैंने लो बन बनाना था। इस तरीके से आपने तीनों लेयर्स में धागे डाल के रख लेने हैं। अब इसके अंदर हम अपनी पिन डालेंगे और बालों में अटैच कर लेंगे। लो पोनी करने के बाद मैंने बालों का एक सेक्शन लिया है और उसको आगे की तरफ ले गई हूँ। अब इन बालों को हम माथा पट्टी की मिडल वाली लेयर के ऊपर जो धागा लगाया था ना उसके अंदर से गुजार लेना है और दोबारा पीछे लेके जाके क्रॉस सेक्शन में पिन्स लगा देनी है। साइड वाली लेयर में आपने पहले ही एक पिन डाल के उसको अपने बालों में लगा लेना है और एक और पिन लेके उसी के ऊपर लगा देना है। ये आप चाहें तो पूरा जूड़ा बनाने के बाद भी लगा सकते हैं। इस कंप्लीट लुक के मेकअप को देखने के लिए मेरी प्रोफाइल विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने यहाँ पे एक लिपस्टिक ब्रश लिया है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के साथ ही अपनी आउटलाइन बनाई थी। आप चाहें तो लिप पेंसिल से ही अपनी आउटलाइन बनाएं। मेरे जो होंठ है वो थोड़े से छोटे हैं तो मैं जो आउटलाइन बनाऊंगी वो अपने होंठों से थोड़ा सा बाहर की तरफ करके बनाऊंगी ताकि जो होंठ है वो थोड़े से बड़े लगे। और लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ी सी फाउंडेशन लगा के अपने होंठों पे और थोड़ा सा पाउडर के साथ भी उसको सेट कर लें तो जो आपकी लिपस्टिक है वो बहुत अच्छे से लगेगी, इतनी जल्दी उतरेगी भी नहीं। और जो लिपस्टिक का शेड है एग्जैक्टली वही शेड आपके होंठों पे आएगा। 2 लिपस्टिक को मैंने यहाँ पे मर्ज किया था, एक ब्राइट पिंक वाली और एक ये थोड़ा सा ब्राउन शेड था। अब जो मेरे होंठ है पहले से बड़े लग रहे हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद अपने चीक्स को मजीद प्रोमिनेंट करने के लिए और दोनों साइड से ब्लश को मजीद इक्वल करने के लिए आप ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अगर दोनों चीक्स पे आपका ब्लश इक्वल नहीं लगा तो आप इस तरह करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे तो लाइंस भी इतनी मजीद नज़र नहीं आएंगी और जो आपका ब्लश है वो भी इक्वल हो जाएगा और चीक्स भी प्रोमिनेंट हो जाएंगे। गुगलू गुगलू से चीक्स लगेंगे अगर आपका स्मॉल फेस है तो। कंटोरिंग का कंटोरिंग करने के लिए हम क्रिस्टीन की पैलेट यूज़ करेंगे। लाइट ब्राउन शेड लेना है, मैंने डार्क वाला यूज़ नहीं किया था। अब आपने इसको लगाना किस तरह से है, जहाँ पे आपकी आंख का आई बाल है वहां तक और अपने कान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपने शुरू करना है और इस तरह से आपने लगाना है। इसको आपने जब लगाना है इसको रगड़ना नहीं है, ठीक है। पहले डैब डैब करके आपने लगाना है और उसके बाद इसको ब्लेंड कर लेना है। और जो ब्लश लगेगा ब्लश भी आपने स्माइल करवा के लगाना है क्योंकि छोटा फेस है तो चीक्स जो है वो मैंने प्रोमिनेंट करने थे। जब ये एप्पल सा बन जाए तो फिर आपने इसके ऊपर ब्लश लगाना है और ब्लश को आपने कंटोरिंग के साथ जो है वो मर्ज करना है। अलग अलग नजर नहीं आना चाहिए कि ये ब्लश लगा है और यहाँ पे ये कंटोरिंग हुई है और इसके ऊपर ही फिर आपने हाईलाइटर लगा लेना है। अब छोटे फेसेस पे आपने हाईलाइटर किधर किधर लगाना है, आपने एप्पल चीक्स पे लगाना है, आपने नोज की टिप पे लगाना है। उसके बाद आपने अपने आईब्रोज के दरमियान टी बना के लगाना है, ठीक है, ताकि वो भी चमके। और फिर होंठों के ऊपर और चिन आंखों को बड़ा दिखाने के लिए और जो हमने काजल लगाया है वो मजीद ना फैले उसको लॉक करने के लिए हम रिवाज यूके की पैलेट में से ये ब्राउन वाला शेड यूज करेंगे। अगर आप फ्लैट ब्रश के साथ इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो बिगनर्स को बहुत आसानी होगी। जो स्मॉल वाले राउंड ब्रशेस होते हैं ना जिनको ब्लेंडिंग ब्रशेस भी बोलते हैं, वो यूज करने से आपके जो आई शेडो होते हैं वो आपके चेहरे पे भी गिरते हैं और इक्वली ब्लेंडिंग नहीं होती। मतलब कहीं पे आई शेडो ज्यादा लग जाएगा, कहीं पे कम लगेगा। बेस बनाने से पहले मैंने यहाँ पे यूज की थी ग्लैम गर्ल की रेडियंस स्ट्रोब क्रीम। मेरे पास मैक की स्ट्रोब क्रीम अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसकी जगह पे ये यूज की थी। इसका शेड था मिक्स लाइट और नंबर था 503। मैक की क्रीम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये वाली बहुत रीजनेबल प्राइस में थी सो इसलिए मैंने सोचा चलें ये भी ट्राई करते हैं। इसको अपने चेहरे पे डॉट डॉट की तरह लगा के ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैंने मिस रोज की और नादिया हुसैन की दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके लगाया था। एक शेड थोड़ा फेयर की तरफ था, एक थोड़ा येलो फेयर की तरफ था, तो दोनों को मिक्स करके लगाया था तो काफ़ी अच्छी बेस बन गई थी। कोई भी मैंने करेक्टर यूज़ नहीं किए थे क्योंकि स्किन पे ज़रूरत ही नहीं थी। बेस अप्लाई करने के बाद कंसीलर अप्लाई किया। ब्यूटी ब्लेंडर लेके आपने अपनी आंखों के नीचे ब्लेंड कर लेना है और फिर लूशियस का लूज पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है।
हल्का हल्का लेके अपनी आंखों के नीचे लगाएंगे, ज़्यादा भी नहीं लगाना और कम भी नहीं लगाना, बिल्कुल बैलेंस रखना है। और फिर पूरे चेहरे पे हल्का हल्का अप्लाई कर लिया था और यहाँ पे हमारी बेस तैयार है। मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है काशीज़ की जैस्मिन क्वीन पैलेट। ब्लैक कलर लेके अपनी आंखों पे आपने आईलाइनर की तरह मोटा मोटा करके ये शेड लगा लेना है। आईलाइनर तो इतना मोटा नहीं लगता है, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा मोटा करके लगाना है, फैला लेना है अपनी आंख के ऊपर। फिर यहाँ तो इसी ब्रश को आप अच्छे से साफ कर लें या फिर दूसरा ब्रश ले लें। लाइट ब्राउन कलर लेके अपनी आंख के ऊपर आपने लगा लेना है। जहाँ पे ब्लैक कलर खत्म हो रहा है उसके आगे आपने ये शेड लगाना है, और जहाँ पे आपकी आंख की क्रीज है वहां तक आपने लगा लेना है डी शेप बना के। अब जिनको नहीं पता कि क्रीज किसे बोलते हैं, जब भी आप अपनी आंखों को खोलते हो या बंद करते हो तो जो आंख के ऊपर लाइन सी बन जाती है ना, ये देखें आंख को खोला है तो ये जो लाइन क्रिएट हो रही है डी शेप में, इसको बोलते हैं क्रीज। जब आप अपनी आंख को खोलते हो बंद करते हो तो आपको ये लाइन नजर नहीं आ रही अपनी आंख के ऊपर, तो इसका मतलब आपकी क्रीज लाइन नहीं है। तो आपने पहले खुद फेक लाइन बनानी है, उसके बाद आपने अपनी आंखों की कंटूरिंग करनी है, देन आपने मेकअप स्टार्ट करना है। अब ये जो ब्राउन कलर लिया था इसको आपने ब्लैक के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और ब्लेंड करते जाना है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपकी आंखों का मेकअप होगा। कलर्स का पता नहीं चलना चाहिए कि कहाँ पे आपने लगाना शुरू किया है और कहाँ पे वो कलर खत्म हो रहा है। लाइनें नहीं नजर आनी चाहिए आपकी आंखों के मेकअप में। उसके बाद लाइट ऑरेंज कलर लेके मैंने पूरी आंख पे अच्छे से लगा लिया था और इन तीनों कलर्स को आपस में मर्ज कर दिया था। पहले मैं बेबी ऑयल को इसलिए प्रेफर करती हूँ कि स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और चेहरे को मॉइस्चराइज कर देता है। फिर मैंने ईशा ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइजर यूज किया था और इसको अच्छे से अपने चेहरे पे अप्लाई करने के बाद आंखों का मेकअप करना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने मिस रोज का कंसीलर लिया था और इसका शेड था नेचुरल 2। इसको आप कॉम्पैक्ट पाउडर या किसी भी लूज पाउडर के साथ सेट कर सकते हैं। ब्रश पे लेके और हल्का हल्का अपनी आंखों के ऊपर डैब डैब करके तो लगा लें। कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले आपने उस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ लाजमी करना है ताकि ज्यादा ना लग जाए, जो एक्स्ट्रा हो वो डस्ट ऑफ हो जाए। रिवाज यूके की स्मॉल पैलेट यूज की थी जिसका नंबर था 02। डार्क ब्राउन शेड लेके उसके साथ हम अपनी आईब्रोज को बनाएंगे। आईब्रोज बनाते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसको आपने शुरू से नहीं बनाना, क्योंकि जो हमारा ब्रश होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रोडक्ट लगा होता है तो फिर इस तरह बहुत हार्श लुक आती है। आपने एंड से बनाना शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट पे आना है। जो आपकी आईब्रोज हैं वो आपकी आंखें आउटर कॉर्नर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आंखें अंदर को धंसी हुई लगेंगी। जिनको मस्कारा लगाना बहुत पसंद है उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही काम की है। मस्कारा लगाने से आपकी आंखें बहुत ही इनहैंस हो जाती हैं और जिनकी आंखें छोटी होती हैं उनकी जब लैशेस प्रोमिनेंट होती हैं तो उनकी आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मेरी आई लैशेस इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई थी तो दूसरी आंख पे अप्लाई करने से पहले मैंने कंसीलर लगा लिया। कंसीलर मैंने यहाँ पे मिस रोज का यूज किया था। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, फाउंडेशन भी नहीं है तो कोई भी पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने मस्कारा लगाना है तो आपकी आंखें बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होंगी और पहले से ज्यादा बड़ी नजर आएंगी। मेकअप करने के बाद अगर आपकी आंखों के नीचे लाइंस पड़ जाती हैं तो आपने कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपनी आंखों के नीचे से ये लाइंस खत्म करनी है। उसके बाद कोई भी लूज पाउडर लेके जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसको थोड़ा सा गीला करना है और फिर अपनी आंखों के नीचे आपने अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। इतने बड़े झूमर को लगाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? इनविजिबल पिन। इनविजिबल पिन के जरिए आए देखते हैं कि इसको लगाना कैसे है। झूमर को आपने रिक्वायर्ड प्लेस पे रख लेना है जहां आप रखना चाहते हैं। झूमर के ऊपर एक छोटी सी रिंग बनी होगी, उसके अंदर आपने इनविजिबल पिन को डाल के दूसरी साइड से निकाल लेना है, यानी कि उसके सिरे जब बाहर आ जाएंगे तो आपने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लेना है। शमसा ने यहाँ 2 फिंगर्स के जरिए झूमर को पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे इनविजिबल पिन को लॉक किया तो शमसा ने छोड़ दिया, यानी कि 1 या 2 इनविजिबल पिन्स काफी होंगे आपके झूमर को ऊपर से लॉक करने के लिए। एक और इनविजिबल पिन लेके उसके दोनों सिरों को मैंने टर्न कर लिया है। अब जब आप इनविजिबल पिन को लगाएंगे तो उसके सिरों को ढूंढने के लिए आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही ऊपर उठे हुए हैं तो वो दूसरी साइड से आराम से बाहर आ जाएंगे और फिर आपने उसको दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लेना है। मेरा झूमर इतना भी बड़ा नहीं है इसलिए मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ कि अगर मैं एक भी इनविजिबल पिन लगाऊं तो वो हिलता नहीं है, लेकिन अगर आपका झूमर इससे भी ज्यादा बड़ा है तो आप इस तरीके से दूसरी पिन भी लगा सकते हैं और उसको इस तरीके से आपने बालों में से बाहर निकाल लेना है। और उससे भी बड़ा है, मतलब हर झूमर का साइज डिफरेंट होता है ना, तो इस हिसाब से आपने इनविजिबल पिन्स लगा लेने। अच्छे पहन लिए, मेकअप भी अच्छा कर लिया, लेकिन इन बेबी हेयर का क्या किया जाए? तो आए जी मैं आपको इसका हल बताती हूँ। आपने कोई भी टूथब्रश ले लेना है और जेल भी
आप कोई भी ले सकते हैं जो बालों पे लगाने के लिए होती है। ब्रश को आपने जेल के अंदर डिप कर लेना है, इतना ज्यादा डिप नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है वरना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग जाएगी। अपनी आगे वाली हसीन जुल्फों को, लट्टों को एक हाथ में पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से पीछे वाले सारे बालों पे ब्रश कर लेना है। और मैं कैमरे में देख के लगा रही थी इसलिए मुझसे पीछे वाली साइड से इतना अच्छा नहीं लगा, तो उसकी आपने फिक्र नहीं करनी क्योंकि आप तो मिरर में देख के लगाएंगे। फिर आपने थोड़ी सी जेल ओढ़ लेते जाना है और आगे वाले बालों पे भी लगा लेनी है। अब दोनों में देखें कितना डिफरेंस है, तो ये हैक जरूर ट्राई के लिए फाउंडेशन लगाने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका यही है कि जब भी वो फाउंडेशन अप्लाई करें तो इसको पोर्शन वाइज अपने चेहरे पे लगाएं। अगर एक ही बार वो अपने पूरे चेहरे पे डॉट डॉट करके लगा लेंगे तो जब तक चेहरे की एक साइड ब्लेंड होगी तो दूसरे जो चेहरे की साइड होगी वो वहाँ से ड्राई हो जाएगी। तो जब आप फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो वो ब्लेंड नहीं होगी। मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो तो कुछ ना कुछ करके, मतलब उसको प्रैक्टिस होती है, वो तो अप्लाई कर लेगा, ब्लेंड कर लेगा, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको फिर समझ नहीं आती कि क्या करना है। यहाँ पे ब्रश के साथ जब आप लोग अप्लाई कर लें तो बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से सेट कर लें तो ये यहाँ पे आपकी फाउंडेशन अच्छे से तैयार हो जाएगी, बन जाएगी, रेडी है। अब जाओ, फूफो घर जाओ, हाला घर जाओ, चाची घर जाओ।